आपको बताएं कि जमात इस्लामी का महंगाई और करप्शन के खिलाफ रहीम यार खान से ट्रेन मार्च का आगाज। ट्रेन मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ मुल्तान पहुंचा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं पाकिस्तान जल रहा है। PTI और PDM ने मिलकर मुल्क अमरीका के हवाले कर दिया। हमारी किस्मत के फैसले पार्लियामेंट में नहीं, अमरीका और IMF करता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जमाते इस्लामी के महंगाई और करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च का आगाज रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन से हुआ। ट्रेन मार्च में मरकजी और मकामी क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहीम यार खान से ट्रेन मार्च खानपुर पहुंचा, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। खानपुर, लियाकतपुर, अहमदपुर शर्किया से होता हुआ ट्रेन मार्च बहावलपुर पहुंचा, जहां कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। ट्रेन मार्च बहावलपुर, लोधरा, शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंच गया। कारकुनान की जानिब से महंगाई और करप्शन के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। ट्रेन मार्च रेलवे का शेड्यूल मुतासिर होने के बायस 6 घंटे लेट रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 75 साल से ये लोग रेलवे को भी ठीक ना कर सके। चाइना जाते हैं लेकिन वहाँ की रेलवे नहीं देखते। स्टील मिल एशिया का बड़ा मंसूबा था लेकिन खसारे में है। PIA, वापडा और PDCL को भी बर्बाद किया गया। चाइना जाते हैं तो ये नहीं देखते। अंग्रेज ने रेल के पटरी यहाँ बिछाई है और इन करप्ट हुक्मरानों ने ट्रेन को तबाह किया और अब 130 ट्रेनों में से सिर्फ 30 ट्रेन बाकी है, बाकी सब का गए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मौजूदा और साबिक हुक्मरानों के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान जल रहा है। PTI और PDM ने मिलकर ये मुल्क अमेरिका के हवाले कर दिया। हमारी किस्मत के फैसले पार्लियामेंट में नहीं, अमेरिका और IMF करता है। PDM और PTI ने मिलकर IMF के हर हुक्म पर यस्सर लब्बे खदीर जनाब कहा है। IMF के कहने पर उन्होंने डीजल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, चाय, गुड़, चीनी, डिस्प्रीन, पेनेडोल की कीमतों में, हर चीज की कीमतों में इजाफा किया। मुल्तान में रात पड़ाव डालने के बाद ट्रेन मार्च सुबह फिर मंजिल की जानिब रवाना होगा। ट्रेन मार्च पीर को रावलपिंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। जमशेद दस्ती ने महंगाई के खिलाफ कमीज उतार कर एहतजाज किया। अवामी राज पार्टी के कारकुनों ने भी एहतजाज के दौरान अपनी अपनी कमीज उतार रखी थी। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने कमर तोड़ महंगाई करके गरीबों, किसानों और मजदूरों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। जिला कचहरी चौक मुजफ्फरगढ़ में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए जमशेद दस्ती ने कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और चोरों के टोले की वजह से श्रीलंका बनाया जा रहा है। रिक्शा वाले, रेडी वाले, दिहाड़ीदार मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया है। मौजूदा हुकूमत ने 2 माह में अशिया खुरनोश 400% महंगी कर दी। गरीब घी, आटा, दाल नहीं खरीद सकता। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आए रोज मिनी बजट लाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्रीज पर 1 साल के लिए सुपर टैक्स आयद कर दिया गया। तमाम इंडस्ट्रीज पर 4%, जबकि मखसूस 13 इंडस्ट्रीज पर इजाफी 6% टैक्स के साथ मुकम्मल 10% टैक्स आयद करने पर ताजिर परेशान। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने सुपर टैक्सेस को जालिमाना इकदाम करार दिया। चीनी, ऑयल, गैस, सीमेंट, स्टील, सिगरेट समेत दीगर इंडस्ट्रीज पर मुकम्मल 10% टैक्स आयद किए गए। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का सुपर टैक्सेस के हवाले से रोही से गुफ्तगू में कहना था, हुकूमत ने जो सुपर टैक्स लगाया है उससे मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर महंगाई होगी। हुकूमत का ये कारोबारी अफराद और अवाम के साथ गलत है। लोधरा के हल्के PP 224 के ज़िमनी इंतखाबात में साबिक अखलाक वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुल रहमान कांजू को नोटिस जारी करते हुए 27 जून को वजाहत के लिए तलब कर लिया। अब्दुल रहमान कांजू का कहना है उन्होंने किसी जलसे में शिरकत नहीं की। एक सियासी ग्रुप उनके घर चलकर आया और उन्होंने इस ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लोधरा दिलशाद अहमद ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुल रहमान कांजू को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 17 जुलाई को PP 224 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर आपने इलेक्शन कमीशन के पैरा 17B की खिलाफ वर्जी की है।
हुकूमत पंजाब ने मुल्तान डिवीजन के जिला विहाड़ी की तहसील बुरेवाला को जिला बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुरासले में कहा गया है कि बुरेवाला को अराजी मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की तफसीलात भिजवाई जाएं, जबकि बुरेवाला के मवाज़ियात, पटवार और रेवेन्यू सर्कल्स, आमदनी, आबादी और नक्शा भी तलब किया गया है। तहसील में सेहत, तालीम, पुलिस स्टेशन, सब डिवीजन और दीगर दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात भिजवाते हुए ये भी पूछा गया है कि जिला बनने के सूरत में कितना स्टाफ दरकार होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 3 यौम के अंदर तमाम तफसीलात भिजवाने की हिदायत की गई है। मुल्तान इंतजामिया के स्टेडियम फूड स्ट्रीट बहाल करने के दावे फुर। इलाका कुला कहना स्टेडियम फूड स्ट्रीट की बहाली का मंसूबा शुरू न हो सका। करोड़ों लागत से तामीर की गई 20 से ज़ायद दुकानें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान में किला कोहना स्टेडियम फूड स्ट्रीट की बहाली का मंसूबा खटाई में पड़ गया। स्टेडियम रोड पर करोड़ों की लागत से तामीर की गई 20 से ज़ायद दुकानें खंडरात में तब्दील, जबकि नाकिस सेवरेज सिस्टम के बायस फर्श उखड़ गए और दुकानों की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। स्ट्रीट के लिए बनाई गई दुकानों में मलबे और कचरे के अंबार लग गए। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस स्टेडियम रोड खस्ता हाल और दुकानें तबाह हो गई हैं। 5 से 6 साल हो गए हैं ये जगह बनी हुई को ना, अब तो सारा देख ले आपके सामने टूटा हुआ है। ऊपर से रोड भी सारी खराब हो गई। पहले तो अच्छी खासी रौनक होती है यहाँ पे, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। ना लोग अब भाग के लिए आते हैं यहाँ पे। अंदर पार्क है, उसमें थोड़ा बहुत काम किया इन्होंने। ये जगह तो बिल्कुल ही ना इन्होंने फजूल कर दी है। अब यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया स्टेडियम रोड की फूड स्ट्रीट को बहाल करने के लिए फौरी इकदामात करे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान की टूटी फूटी सड़कें जिले इंतजामिया की तवज्जो की मुंतज़िर। सूरज मियानी रोड ताहाल तामीर ना हो सकी। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने हुकाम से रोड की तामीर का मुतालिबा कर दिया। शहर औलिया में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजिरों का कहना था कि इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है। पूरा दिन धूल मट्टी उड़ने के बायस सांस लेना दुश्वार हो जाता है। खस्ता हाल रोड की वजह से कई बार हादसात रोनुमा हो चुके हैं। चंद दिन कबल एक बुजुर्ग भी गड्ढे में गिर गए थे। शहरियों और इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से रोड की अज़ नो तामीर का मुतालिबा किया है। मियांवाली बल्दिया इंतजामिया की नाअहली या कुछ और, सड़कों की हदूद में लगे बिल बोर्ड शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गए। शहरी कहते हैं अंदरून शहर जगह जगह बिल बोर्ड आवेजा हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। शहरियों ने बताया कि चंद रोज कबल तेज आंधी से बिल बोर्ड टूटकर सड़क पर गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। इनका मजीद कहना था कि बल्दिया इंतजामिया की मिली भगत से बिल बोर्ड आवेजा किए गए हैं, जिनकी वजह से कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। वाली बल्दिया बिल्कुल भी सो रहा है, नहीं पता। जगह जगह देखें साइन बोर्ड लगा हुआ है, जबकि हुकूमत की इंस्ट्रक्शन है कि सड़क पे साइन बोर्ड नहीं होने चाहिए। ये पीछे 3-4 दिन पहले आंधी आई थी, ये साइन बोर्ड टूटे। ये साथ ही आपको कैमरामैन दिखाए तो ये इंतजार गाह है, यहाँ बेचारे मुसाफिर बैठे थे, उनके ऊपर आया है। शुक्र है कि नुकसान से बच गए। अगर खुदा न खासा ये उड़ के चला जाता, गाड़ियों का नुकसान होता, कोई जख्मी होता, तो उसको जिम्मेदार कौन है? और बल्दियत का जो सारा एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो तो बिल्कुल ही दफ्तर से बाहर नहीं निकलता। जलालपुर पीरवाला के किसान पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर परेशान। महकमा अनहार के अफसरान की मिली भगत से मुबैना गैर मुनसिफाना तकसीम, नहरी पानी की टेल तक अदम दस्तियाबी से ज़मीनें बंजर होने लगीं, जिस पर चक 84M और चक 82M के किसान सरापा एहतजाज बन गए। नवाही चकूक चक 84M और चक 82M में नहरी पानी की अदम दस्तियाबी के बायस ज़मीनें बंजर पड़ने लगीं, जिस पर महकमा अनहार की जानिब से मुबैना गैर मुनसिफाना पानी की तकसीम के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों का कहना था कि महकमा अनहार के अफसरान मिली भगत करके पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राजनपुर मोहम्मद काशिफ की ज़ेर सदारत ज़िलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि जून में 7,35,000 जुर्माने आए, जबकि 1465 इंस्पेक्शन की गई। जिलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी का जायजा इजलास एडीसी रेवेन्यू राजनपुर मोहम्मद काशिफ की ज़ेर सदारत डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि जून में प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 7,35,000 जुर्माना, जबकि 1465 इंस्पेक्शन की गई। एडीसी मोहम्मद काशिफ ने कहा कि जिला भर में लोगों को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
उन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हुक्म दिया कि वो खाद के सेल पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर चेक करें। जहां भी खिलाफ वर्जी नजर आए उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। डेरा गाजी खान डिवीजन में सरकारी वाजिबात की वसूली के लिए नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सरकारी वाजिबात अदा न करने वालों की गिरफ्तारी और जायदाद कुर्की समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद उस्मान अनवर ने मीटिंग में कहा कि सरकारी वाजिबात की वसूली में रेवेन्यू अफसरान की अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विरासती जायदाद की ज़रूरी तहकीक के बाद मुंतकिली और जमाबंदियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करके ऑनलाइन किया जाएगा। इजलास में चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स मोहम्मद अनवर बरियार, जमील अहमद जमील, शहबाज हुसैन, अली अफनान कमर, एसी एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर सैफुल्ला, एसी रेवेन्यू मोहम्मद सफातुल्ला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार समेत दीगर रेवेन्यू अफसरान, अराजी रिकॉर्ड सेंटर के इंचार्ज और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। इस मौके पर कमिश्नर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि डिवीजन में ज़ेर इल्तवा जुडिशल रेवेन्यू केसेज और इंक्वायरीज जल्द निपटाई जाएँ, जबकि इजलास में रेवेन्यू के दीगर मामलात का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियार आटा, गंदम और खाद की स्मगलिंग की रोकथाम और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए मुतहर्रिक। उन्होंने बैलुल सूबाई चेक पोस्ट सखी सर्वर का दौरा किया, महकमा फूड ज़राअत के अमले की हाजिरी और गाड़ियों की चेकिंग के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद अनवर बरियार ने सखी सर्वर चेक पोस्ट पर कस्टम हुकाम से मीटिंग की। ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवरों के साथ मामलात को हल करने के हवाले से बातचीत हुई। डीसी ने सिविल हस्पताल सखी सर्विस की नई इमारत का दौरा किया और दीगर तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। सिविल हस्पताल की नई इमारत को एक हफ्ते में फंक्शन करने के लिए खुसूसी मीटिंग फिक्स की गई है। इसके अलावा उन्होंने शहरियों की शिकायत पर सखी सर्वर वाटर सप्लाई स्कीम को मुनक़ता कनेक्शन बहाल कराने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर डीसी मोहम्मद अनवर बरियार का कहना था कि वो अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए कोशां हैं। एसी तहसील कोट छुट्टा अहमद नवीद बलोच, मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई नायब सदर मलिक गुलाम यासिन भी इनके हमराह थे। मुल्तान में मुंशियात के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद। इस हवाले से ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर और रजा हॉल में सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। शुरका को मुआशरे से मुंशियात का खात्मा करने बारे आगाही दी गई। रिपोर्ट कर रही हैं सुमेरा तारिक। मंशियात के आलमी दिन की मुनासबत से ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में सेमिनार सजाया गया, जिसमें शुरका को माशरे से मंशियात का खात्मा करने के हवाले से आगाही दी गई। सेमिनार का इनेकाद सिविल सोसाइटी फोरम, सोशल वेलफेयर और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ताउन से किया गया। आज की तकरीब के हवाले से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो है मंशियात के आलमी दिन के हवाले से कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल गुलाम शबीर नारिंजो साहब हैं, डायरेक्टर पंजाब राशिद मिनाज साहब हैं, उनकी डायरेक्शन पे इधर ANF काम कर रही है पंजाब में। आइए हम सब मिलकर न सिर्फ अपने आप को भी मनशियात से बचाएं बल्कि दूसरों को बचाने का सबब भी बने। हमारी आगाही की मुहिम जारी और सारी रहेगी। यहाँ पर जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है और रिहेबिलिटेशन भी होती है। बुनियादी तौर पर जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ये रिहेबिलिटेशन के लिए है। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में ज़ेरे इलाज मंशियात के आदी अफराद को बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए आगाही दी गई। शुरका का कहना था कि मंशियात का इस्तेमाल नस्लें तबाह कर सकता है। मंशियात के आदी अफराद को इस बीमारी से निकालने के लिए ठोस इकदाम करने की जरूरत है। इस वक्त हमारे पास 235 पेशेंट इस साल के लिए के हैं और अगर हम ओवरऑल बात करें तो 4500 प्लस 11 साल हो गए हमारे इंस्टीट्यूशन को। आज इंसदाद मनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम यहाँ DRC में मौजूद हैं इन लोगों के हौसला अफजाई के लिए जिनका यहाँ पे इलाज हो रहा है। नशा जो है ये मतलब एक जहर है, तो आवाम जो है वो भी इससे अवेयर रहें कि अगर आपको कोई फ्री में भी ये चीज़ देता है तो आप इनकार करें। यहाँ जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो लोग हैं ये तो एडिक्ट हो चुके हैं। हमें अब ये कोशिश करनी है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, आजकल छुट्टियां हैं, हमें उन बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए, उन बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। इंसदाद मंशियात के हवाले से रजा हॉल में भी सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें डायरेक्टर एक्साइज, पुलिस अफसरान, समाजी कारकुनान और दीगर ने शिरकत की और मंशियात के नुकसानात पर रोशनी डाली। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल नियाजी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तकरीब में खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने तलबा सोसाइटियों के पैनल से हलफ लिया। तलबा और तालिबात से खिताब में उन्होंने कहा कि तलबा हमारे कल हैं, इनके लिए यूनिवर्सिटियों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। मजीद जानते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट में। परफॉर्म माई ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ माई।
गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान की इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर आमद। तलबा सोसाइटियों के पैनल से हल्फ लिया। तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत यूनिवर्सिटियों में बेहतर काम करना चाहती है। 2013 से 2018 में यूनिवर्सिटियों के लिए बेहतरीन काम हुए। हमने यूनिवर्सिटियों को बेबहा फंड्स दिए। पिछला जो दौर गुजरा 2013 से 18, उसमें जितनी जामियात की बेहतरी के काम हुए उसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती। हमने आते ही उस रकम को 5 या 10% नहीं बढ़ाया था। पहले साल तकरीबन 48 अरब पे ले गए, अगले साल तकरीबन 64 अरब पे ले गए, फिर 86 अरब पे ले गए, फिर 100 अरब रुपए से भी ऊपर, और आखिरी साल जब 2018 में हमने बजट पास किया था वो तकरीबन 120 अरब रुपए का। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का मजीद कहना था कि असातिज़ा तलबा की बेहतर तरबियत करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। उन्होंने तलबा से कहा कि आप खुद को अच्छी तरबियत से तैयार करें ताकि कभी कोई आपको गिरा न सके। जब तक आप अच्छे किरदार पे और अच्छी तरबियत पे और अच्छे असूलों पे अमल पैरा नहीं होंगे, उस वक्त तक आपकी किसी भी महारत को ग्रेटनेस नहीं कहा जा सकता। अपने आप को तैयार कीजिए कि जब आपने दुनिया में जाना है तो आप इतने वेल इक्विप्ड हों, आपके पास नॉलेज और स्किल्स भी हों, और साथ साथ वो तरबियत भी हो कि दुनिया आपको कहीं गिरा ना सके। गवर्नर पंजाब ने इस्लामी यूनिवर्सिटी में माहौलियाती तब्दीली और चौलिस्तानी इलाकों में पानी और ज़राअत के इजाफे के लिए किए गए रिसर्च वर्क को भी सराहा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में वेलकम पार्टी का इनेकाद। वेलकम पार्टी इंग्लिश और CS डिपार्टमेंट के जूनियर्स के लिए सजाई गई। पार्टी में तलबा और तालिबात ने खूब हल्ला गुल्ला किया और रक्स के साथ साथ मज़ेदार खाके भी पेश किए। सुहेब गुरमानी रिपोर्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में इंग्लिश और CS डिपार्टमेंट ने वेलकम पार्टी सजाई। पार्टी में जूनियर्स ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सीनियर्स की तरफ से भी जूनियर्स को बहुत अच्छा वेलकम किया गया। इस मौके पर तलबा और तालिबात काफ़ी पुरजोश नजर आए। आज का ये इवेंट बहुत अच्छा रहा। मैं थैंक्स अदा करना चाहूँगी हमारे ब्रिगेडियर असद रज़ा साहब को और हमारी AD मैम अंबर साजिद को, हमारे HODs को और हमारे तमाम टीचर्स को। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इनसे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा रेज होता है। वेलकम पार्टी में तलबा और तालिबात ने रक्स के साथ साथ मज़ाहिया खाके भी पेश किए। तलबा और तालिबात ने तकरीब में मॉडलिंग का मुजाहिरा करके भी दिखाया। नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस के डायरेक्टर ब्रिगेडियर असद रजा ने भी तलबा और तालिबात की खूब हौसला अफजाई की। One of the best ranking at national and international universities along the way, जिसमें हमने and I don't feel shy in acknowledging it. This is all because of you guys. You people have done well. Our all regional campuses have done well. Our main campus has done well, and under the patronage of our rector General Jafar, these all things ये एक सिंगुलर बंदे की कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ब्रिगेडियर असद रजा का मजीद कहना था कि इनका और फैकल्टी का तमाम फोकस एकेडमिक और स्टूडेंट की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर रहा है। नमल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आज अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान।